Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have discussed the life and about the family of Mukesh and his life. Now today I am going to continue the story of Mukesh. So let's start. It is his karam, his destiny. Karam means destiny, Naseeb. She is Mukesh's grandmother who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a given lineage ever be broken? This implies लीनेज का स्टूडेंट्स मतलब है एंसेंट्री यानी कि वारसागत विरासत में हमें जो मिलता है वो। तो ये सब कुछ ये मुकेश की डैडी जो ने क्या कहा कि ये उसका नसीब है, यानी कि ये इनका नसीब है। क्यों? क्योंकि उनके मुकेश की ग्रैंड मदर ने खुद अपने हस्बैंड को, उनके हस्बैंड नहीं है अब, ही इज़ डेड, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को खुद देखा है कि पूरी ज़िंदगी बेंगल की ग्लास ऑफ बेंगल की ग्लास को पॉलिश करने में और उसकी फैक्ट्री में काम करते करते उनकी उस डस्ट की वजह से उनकी आंखें ब्लाइंड हो गई थी, यानी वो अंधे हो गए थे और ऐसे ही मर गए। और ये अब उनके पिता यानी कि मुकेश के पिता भी अब वही काम करते हैं, मुकेश भी वही काम करता है। तो ये वारसागत है, यानी कि ये विरासत में उन्हें ये मिला है कि उनके फैमिली के लोग पहले से यही काम करके आए हैं। तो उसकी दादी ऐसा क्वेश्चन करती है कि क्या ये जो विरासत में हमें ये चीज़ मिली है कि सभी लोग बेंगल्स का ही काम करें, ये विरासत की चेन जो चली आ रही है वो क्या ब्रोक नहीं हो सकती, मतलब टूट नहीं सकती। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, की बेंगल मेकर्स यानी कि चूड़ियाँ बनाने वालों के घर में पैदा होना कैसा होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में अपने घर में सिर्फ चूड़ियाँ ही देखते हैं और कुछ नहीं। इन द हाउस यानी घर में सिर्फ चूड़ियाँ, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, हर एक घर में सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ देखने को मिलती हैं। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद का हर एक घर, हर एक गली, हर एक स्ट्रीट में आपको सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ देखने को मिलेंगी। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, अलग अलग तरह की चूड़ियाँ होती है, जैसे सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, ये चूड़ियों का कलर है। रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो लाई इन मॉन्स इन अनकैप्ड यार्ड एंड पिल्ड इन 4-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lane of the shanty town। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पूरी की पूरी प्रोसेस बताई गई है कि आपको हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ देखने को मिलेंगी, अलग अलग कलर की। रेनबो में जितने कलर होते हैं हर एक कलर की चूड़ियाँ आप लोग को देखने में मिलती है, जो एक मोल्ड में यानी कि चूड़ियों का जो शेप होता है उस शेप में उसको ढलते हैं और अलग अलग चूड़ियाँ बनाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। और वो लोग कहाँ पे बैठते हैं? तो हटमेंट्स यानी कि एनकापमेंट ऑफ हट, यानी कि छोटी छोटी झुपड़ियाँ जो होती हैं वहाँ पे वो लोग फायर के पास बैठते हैं, वो लोग फायर जलाते हैं, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और उनके पास छोटे छोटे बच्चे और लड़के और लड़कियाँ उनके फादर्स और मदर के साथ बैठती हैं और वो लोग देखते हैं कि कैसे उनके मदर और फादर चूड़ियों को बनाते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, यानी कि ग्लास के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको बेंगल का शेप देने के लिए उनको वेल्डिंग करते हैं, यानी उनको जोड़ते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, पहले से ही वो ऐसे अंधेरे में काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे उस फैक्ट्री में अंधेरा होता है, तो पहले से ही अंधेरे में काम करने की वजह से उनको ज़्यादातर रोशनी के बजाय उनको अंधेरा ज़्यादा उन्हें कंफर्टेबल लगता है। वो उनकी आंखें जो है वो अंधेरों को एडजस्ट करती है, उजाले को नहीं एडजस्ट करती। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और इसी की वजह से ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो बड़े होते हैं उससे पहले तो उनकी आंखें वो लोग घुमा देते हैं, उनकी रोशनी वो लोग घुमा देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। तो अब ये दूसरी आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हुए ऑथर कहते हैं कि सविता नाम की यंग गर्ल है, उसने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है। ड्रेप यानी कि
लैकिंग ब्राइटनेस, जिसका एक ना ब्राइट ड्रेस नहीं था, उसका कलर फीका हो गया था, तो ऐसा पिंक कलर का ड्रेस उसने पहना है। एक एल्डरली यानी एज वाली वुमन है, उसके पास ये सविता बैठी हुई है, शोल्डरिंग पीसीस ऑफ ग्लास, ग्लास के पीसीस उसके शोल्डर पे है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके जो हाथ हैं वो टोंग्स यानी कि टूल यूज टू ग्रिप होल्डिंग विथ हैंड्स, यानी कि एक ऐसा साधन आता है जो ग्रिप करने के लिए यूज़ होता है। तो मशीन का जो हिस्सा ऐसा होता है जो हमें ग्रिप करने के लिए हेल्प करता है, तो ऐसे उसके हाथ ऐसे काम कर रहे थे जैसे वो मशीन का वो हिस्सा हो जो फटाफट ऐसे ग्रिप करता हो। आई वंडर इफ़ सी नो द सेंसिटिव ऑफ द बेंगल सी हेल्प्स मेक। तो आगे ऑथर कहते हैं सेंसिटी यानी कि सैक्रेड यानी पवित्र, होलीनेस। तो ऑथर कहते हैं कि आई होप कि उस लड़की को मालूम हो कि चूड़ियों का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी चूड़ियाँ कितनी पवित्र होती है। इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेंस सुहाग। क्यों पवित्र होती है? क्योंकि चूड़ियाँ क्या बताती है? इंडियन वुमेंस का सुहाग, यानी कि आपको मालूम ही होगा कि इंडिया में ऐसी परंपरा है कि जो लड़कियाँ मैरिड होती है उनका सुहाग यानी उनका हस्बैंड अच्छा होता है तो वो लोग चूड़ियाँ पहनते हैं। जिस औरत या फिर जिस लड़की के हाथ में चूड़ियाँ नहीं होती है उसका मतलब कि उसका सुहाग नहीं है, मतलब कि उसका हस्बैंड मर गया है। जब उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसकी चूड़ियों को तोड़ दिया जाता है। आपको ये परंपरा आपको मालूम होगी। तो इसलिए यहाँ पे चूड़ियों को बहुत ऑस्पिशियस, यहाँ पे लिखा है ऑस्पिशियस यानी कि पवित्र माना जाता है। इसलिए ऑथर कहती है कि चूड़ियाँ कितनी पवित्र होती है ये इस लड़की को मालूम होगा कि नहीं। ऑस्पिशियस इन मैरिज इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist। आगे ऑथर कहती है कि ये सब कुछ उसे कब मालूम होगा कि जब एक दिन वो खुद अपने माथे के ऊपर, अपने सिर के ऊपर रेड कलर का दुपट्टा पहनेगी, अपने हाथ में मेहंदी लगाएगी, चूड़ियाँ पहनेगी। इन शॉर्ट ये सब कुछ लड़कियाँ कब पहनती है? जब उनका मैरिज होता है, उनकी शादी होती है। तो ऑथर कहती है कि चूड़ियों का महत्व इसे कब मालूम होगा? जब वो खुद मैरिज करेगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, जब तब वो दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जैसे कि उसकी साइड में जो ओल्ड वुमन बैठी हुई है वो भी बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी। आज वो नहीं है, मतलब उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन पहले जब वो जवान थी तब उसका भी मैरिज, उसने भी शादी की थी तो वो भी दुल्हन बनी थी। सेम ये भी एक दिन बनेगी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, आज भी उस ओल्ड लेडी के हाथ में बैंगल्स है। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, तो उसके साथ में यानी सविता के साथ में जो ओल्ड लेडी बैठी थी उसके हाथों में अभी चूड़ियाँ थी, मतलब कि उसका हस्बैंड जिंदा था, मरा नहीं था, लेकिन उसका आंखों में वो चमक नहीं थी। क्यों चमक नहीं थी? तो उस लेडी ने खुद बताया कि एक वक्त से पेट भर खाना नहीं खाया है, यानी कि कितना टाइम हो गया हमने पेट भर खाना नहीं खाया, हमें पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय सी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। यानी स्टूडेंट्स आप इमेजिन कीजिए कि वो ओल्ड लेडी इतनी ओल्ड हो गई है, इतनी बूढ़ी हो गई है कि इतनी बूढ़ी हो गई है और उसने इतने टाइम में, इतने सालों में आज तक भी उसने एक टाइम का फुल खाना नहीं खाया है। इन पूरी लाइफ के अंदर उसे नसीब नहीं हुआ है। That's what she has repeated. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. उसके हस्बैंड जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसने क्या आंसर दिया कि मुझे बैंगल्स के अलावा और कुछ नहीं आता है। All I have done in make a house for a family to live in. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के लिए सिर्फ इतना ही किया है कि उनके रहने के लिए एक घर बना दिया, बस। उसके अलावा मैं अपनी फैमिली के लिए और कुछ नहीं कर पाया। क्यों कुछ नहीं कर पाया? क्योंकि उन्हें बैंगल्स बनाने के अलावा और कुछ आता नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी और फिरोज़ाबाद के लोगों के बारे में और इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।